नमस्कार और करवा चौथ की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्यार और शुभाशीष। और शाम को करवा चौथ की हो गई तैयारियां, पूजा की थालियां सभी की सज गई देखिए, और रंग बिरंगी करवा रख के, और ये जो कलरफुल थालियां और लोटा होता है ना, ये अलग ही वाइब्स दे रहा था फेस्टिवल की, कि हाँ बहुत ही अच्छा लगता है। और शाम को मैंने तैयार होने के लिए फिर शुरू कर दिया अपना कार्यक्रम। और हमारे यहाँ करवा चौथ वाले दिन ये बिछुए जो होते हैं पैरों में, इनको और पायल को जो बदलना तो बहुत ही ज़रूरी होता है, तो न्यू होता है। और मैं देख रही थी कि कौन से वाले मुझे पहनने हैं, तो कंफर्टेबल मैं देख रही थी उसमें से कि कौन से रहेंगे मुझे, ताकि उलझे नहीं और फंसे नहीं, इस टाइप से लेकर के मैं देख रही थी। और फिर मैंने बहुत ही लाइट सी कोई पायल निकाली, और पायल जो है मैं बिल्कुल पहनती नहीं हूँ ज़्यादातर, तो बहुत ही मैंने लाइट एकदम कुछ एक मैं लेकर के आई थी, उनको निकाला। और लेकिन वो बहुत ही मुझे ना टाइट भी लग रही थी काफ़ी, तो इस तरीके से मैं कोशिश कर रही थी कि वो उनको मैं पहन लूँ पायल को। वो खुलती नहीं है, वो इसी तरीके से आती हैं पैरों में, तो मैं सब ट्राई कर रही थी। और उसके बाद मुझे क्या क्या ज्वेलरी पहननी है, आखिरकार एक ही दिन होता है जिसमें हम ट्रेडिशनल एक खुल करके अपना एक लुक जो होता है ना ट्रेडिशनल हमारे सामने आता है। और हम कोशिश करते हैं कि वो सब चीज़ें हम अपनी जो पारंपरिक चीज़ें हैं उन सबको जो है आज के दिन तो कम से कम उनको ज़रूरी निकाल लें। बाकी टाइम तो सब कुछ अलग अलग सब चलता रहता है, मैरिज में अलग और बाकी पार्टियों में सब अलग। और मैं और कन्नू दोनों तैयार हो रहे थे शाम के टाइम में, क्योंकि कहानी सुनने का टाइम और पूजा करने का टाइम और उसके बाद चांद निकलने का टाइम, वो सब हम इकट्ठा शाम को तैयार होते हैं। पहले होता था कि दोपहर में हम कहानी सुन लेते थे, लेकिन अब इकट्ठा ही एक साथ ही हम दोनों, मैं और कन्नू ही, क्योंकि यहाँ पर रहते हैं। बाकी एक्चुअली अभी यहाँ सब अपने अपने कामों में अलग अलग टाइप से व्यस्त रहते हैं, तो हम दोनों घर में ही अपने हिसाब से तैयार होकर के कहानी जो सुनने का कार्यक्रम होता है उसको करते हैं। और उसके बाद जो भी कुछ करना होता है वो मैं और कन्नू दोनों हो रहे थे तैयार। और डोलू थोड़ी सी नाराज़ हो रही थी कि उसको हमारी तरीके से थोड़ा तैयार होने का था, लेकिन उसको अपनी ड्रेस समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या पहनेगी। एक्चुअली अभी छोटी बच्ची है तो उसको समझ नहीं आ रहा था, वो उसको लग रहा था कि उसको भी उसी हिसाब से तैयार होना है, और फिर वो अपने हिसाब से फिर तैयार होने लगी। और कन्नू यहाँ सेट कर रही थी अपना, और अपने जो लहंगे की चुनरी होती है ना, वो हर साल ही हम लोग क्या करते हैं कि उसी को सिर के ऊपर रख कर के हम पूजा करते हैं। और जो हमें बायना जिसको बोलते हैं उस समय हम ज़रूर उसको लेते हैं, या फिर चांद को अर्घ देते टाइम भी। तो कन्नू ने अपनी ये लहंगे की जो चुनरी है इसको एक साइड में डाला हुआ है, और साड़ी को उसने इस तरह से ट्रेडिशनल उल्टे पल्ले के स्टाइल में पहन लिया। और फिर हमने देखा कि हम पूजा की सारी तैयारियां मैं देख रही थी कि सब हो गई हैं, तो इधर सब हो गई थी और हम कहानी सुनने के लिए एकदम रेडी थे। और फिर बैठ गए हम कहानी के लिए सुनने के लिए। कहानी की एक किताब होती है, वो किताब उसको हम बोलते हैं, और वो इस समय पे हमने, अब क्या हो गया मोबाइल का ज़माना है तो सब कुछ सामने मोबाइल में है, तो हमने उसको फिर कहाँ रखी थी समझ नहीं आया। एक साल में एक बार जब उनकी ज़रूरत होती है उनमें सभी मिल जाती हैं, जो ये स्टोरी होती हैं करवा चौथ की हुई की। तो फिर हमने, कन्नू ने उसको मुझे मोबाइल से निकाल करके दे दिया, और मैंने कहा ठीक है, और मैं उसको मोबाइल से ही पढ़ लूँगी। और मैंने फिर सबको हल्दी और चावल से सबके ऊपर जो सतिया बनाना होता है ना वो बनाया। और सतिया बनाने के बाद में और चावल रोली और सब लगाने के बाद, और हाथों में हम लोग चावल लेकर के हमने
थोड़े थोड़े से चावल ले लेंगे और पानी का जो लोटा रखा हुआ है ना, जल रखा हुआ है पानी का, उसमें थोड़े थोड़े से चावल हमने डाल दिए और हाथ में ले लिए और कहानी सुनते रहेंगे और उन चावल को थोड़ा थोड़ा 2-2 दाने करके पानी में ही हम डालते रहेंगे। और फिर मैं शुरू हो गई कहानी के लिए। कहानी मैंने शुरू कर दी। देखिए, आप भी सुनिएगा कहानी किस तरीके से है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। उस कन्या का नाम था वीरावती। वह बहुत ही सुंदर, सुशील और सबकी प्यारी थी। जब उसका विवाह हुआ तो विवाह के बाद पहला करवा चौथ आया। वीरावती ने अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जल व्रत रखने का संकल्प लिया। उसने सूर्योदय से पहले ही स्नान किया और भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और चंद्रमा का ध्यान करके व्रत प्रारंभ किया। दिन भर उसने ना अन्न लिया ना जल पिया और अपने पति की दीर्घ आयु के लिए पूरी श्रद्धा और भक्ति से उपवास रखे। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता रहा, वह भूख और प्यास से कमजोर होने लगी। शाम होते होते जब चांद निकलने का समय आया, तब उसके 7 भाई आए और वे अपनी प्यारी बहन को इतना कष्ट में देखकर बहुत दुखी हुए। बड़े भाई ने कहा, बहन अभी चांद निकलने में बहुत देर है तो कुछ खा ले पी ले। वीरावती ने कहा, नहीं भैया, जब तक मैं चांद नहीं देख लूंगी तब तक मैं जल नहीं लूंगी। यह सुनकर भाइयों ने सोचा कि बहन तो भूख से बेहोश हो जाएगी। तब 7 भाइयों ने एक उपाय निकाला। उन्होंने जंगल में एक पीपल के पेड़ पर दीपक जलाया और चलनी के पीछे रख दिया ताकि दूर से ऐसा लगे कि जैसे चांद निकल आया हो। वे दौड़ते हुए अपनी बहन के पास गए और बोले, देखो बहन, चांद निकल आया है, तुम अर्घ्य देकर व्रत खोल लो। वीरावती ने अपने भाइयों की बात पर विश्वास कर लिया। उसने दीपक की लौ को चांद समझकर अर्घ्य दिया और फिर व्रत खोलकर जल ग्रहण किया। लेकिन जैसे ही उसने जल पिया, उसे छींकें आने लगी और थोड़ी देर में उसने पति की मृत्यु का समाचार आ गया। वीरावती यह सुनकर बहुत रोने लगी। बार बार विलाप करने लगी, हे भगवान, मैंने तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था, फिर ये क्या हो गया। तभी माता पार्वती जी उसके सामने प्रकट हुई और बोली, बेटी, तेरे भाइयों ने छल से तुझे व्रत तोड़ने को कहा, इसलिए परिणाम हुआ। अब तो पूरे नियम और विधि से दोबारा से करवा चौथ का व्रत रख और मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरा पति पुण्य जीवित होगा। माँ पार्वती के आदेशानुसार वीरावती ने अगले करवा चौथ पर पूरे विधि विधान से व्रत रखा। उसकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उसके पति को पुनर्जीवित कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक सभी सुहागिनी स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु, सुख और समृद्धि के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ का धार्मिक बहुत ज्यादा महत्व है। बोल करवा चौथ मैया की जय। अब गणेश जी की। एक गणेश जी जो थे वो सब जगह इसको मैं काट दूंगी। एक गणेश जी थे चुटक विनायक, वो सब जगह चुटकुले छोड़ते थे। तो एक बार उन्होंने क्या किया कि एक बुढ़िया बहुत गरीब थी, उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और वो गणेश जी का बहुत पूजन करती थी। तो गणेश जी ने क्या उसको कहा कि मेरी खीर बना दो माई, और गणेश जी ने उसको एक दिए में थोड़ा सा दूध दिया और थोड़े से चावल दिए, थोड़े से दाने चावल के देकर कहा। तो बुढ़िया अम्मा ने कहा कि बेटा चलाओ, मैं तुम्हारी खीर बना दूंगी। और बुढ़िया अम्मा ने जाकर के एक चूल्हे पर हांडी रख के उसके वो दूध में पानी डाल के और 4 दाने जो चावल के थे वो चढ़ा दिए और खीर बनने लगी। और खीर देखते देखते दूध गाढ़ा होता चला गया और माँ ने और पानी डाल दिया और चावल पकने लगे और खीर और बढ़ती चली गई और बढ़िया खुशबूदार खूब बढ़ के खीर तैयार हो गई बहुत सारे हांडी में। अब गणेश जी ने खूब पेट भर के बुढ़िया ने उसको खिलाया। और उसके बाद में उसने खीर के लिए ले लिया और चूल्हे पे चढ़ा दिया बहुत बड़ी सी हंडिया को और फिर बैठ गई और सो गई जल्दी से। हंडिया को, हंडिया में जलने लगे चावल और दूध जलने लगा और उसने जली हुई खीर को कहा जल्दी से खा लो और सो जाओ। गणेश जी ने जल्दी से थोड़ी सी खाई और सो गए। रात को कहने लगे कि मुझे जंगल जाना है, कहने लगी यहीं कर लो बिस्तर पे अपने घर के अंदर। और गणेश जी ने वही काम किया और सुबह वो जल्दी से सो गई कि जल्दी से मैं उठूंगी तो देखूंगी कि कहाँ हीरे मोती और कहाँ धन आ गया। और जब उठी तो सारे घर में बदबू भरी हुई थी और जैसा कर्म वैसा धर्म। तो गणेश जी ने जैसा उसने कर्म किया वैसा ही उसको फल दिया। तो जैसा जो कर्म करता है उसको वैसा ही फल भी मिलता है। तो गणेश जी के पास सबसे ऊपर जय हो। और ये मैंने कहानी एक करवा चौथ की और एक उसके बाद में गणेश जी की कहानी सुनाने के बाद में फिर मैंने डोलू को बुलाया टीका लगाने के लिए, जो थोड़ी सी उदास थी और फिर मेरे पास आ गई खैर। और फिर वो तुरंत ही मेरे पास से फिर चली भी गई। वो दादू के पास में बैठी हुई थी अपने और फिर मान गई थी। और मैं दिखा दूं, अब कहानी सुनने के बाद में हमने ये किया। और ये देखिए, ये जो सीन देख रहे हैं ना आप, ये दिल्ली में मेरी मम्मी के घर का, मेरे छोटे भाई के घर का सीन है। और उसमें वहाँ देखिए किस तरीके से कहानी सुनने के बाद में भजन कीर्तन का आयोजन सारी लेडीज़ ने मिलकर के एक जगह पे कहानी सुनी है और भजन कीर्तन का आयोजन चल रहा है। और वो जो सामने बैठ के दिखाई दे रही है वो मेरी मम्मी है और जो ढोलक बजा रही है वो मेरी छोटी वाली भाभी है। और मेरी भाभी बहुत शौकीन है
ढोलक बजाती हैं गाने की, और उनकी फ्रेंड्स आई हुई थी, सब इकट्ठी कहानी सुनी उन्होंने, और उसके बाद में ढोलक और ये गीत। और ये देखिए किस तरीके से वहाँ एक परंपरा मैं आपको वहाँ की दिखा रही हूँ। मम्मी बैठी हुई हैं सामने, और ये जो थाली पूजा की होती है ना, ये एक दूसरे से किस तरीके से बदली जाती है। इसको 7 बार इस तरीके से एक दूसरे के हाथों से होते हुए गुजरेगी, और फिर अपनी थाली अपने पास आ जाएगी। और थाली को बदलते हुए वो कोई गीत गा रही हैं सुहाग का। तो ये एक अनूठी परंपराएं जो है ना, ये कहीं जल्दी से देखने के लिए नहीं मिलती। ये बहुत सुंदर लगता है आज का दिन, एक जो सब लोग मिलकर के अपनी परंपराओं को जीवित रखते हैं, और फिर बहुत रिफ्रेशनेस जो एक फेस्टिवल के बाद आती है ना, वो पॉजिटिविटी जो आती है, वो लाइफ में डेली रोज़मर्रा के कामों से उतना कुछ नहीं आती। और मम्मी को भी बहुत शौक़ है, मम्मी बैठी रहती हैं और मम्मी सभी को बुलाती हैं वहाँ, और मम्मी को अच्छा लगता है कि सभी लोग उनके सामने ये इस तरीके से पूजा करें। तो वहाँ ये प्रोग्राम चल रहा था, और यहाँ मैं और कन्नू दोनों चांद का इंतज़ार कर रहे थे कहानी सुनने के बाद। और कन्नू ने मुझे थोड़ा सा घुमाना और डांस कराना शुरू कर दिया था, और यहाँ हमारा ये फ़ोटो सेशन चल रहा था इस तरीके से। तो हम दोनों अपना वेट कर रहे थे चांद निकलने की। उधर शर्मा जी भी, रिशु भी और डोलू भी और छत में थे। और फिर देखिए डोलू आ गई, और डोलू ने दादू के साथ में ये कैट वॉक करना शुरू कर दिया। उसने दादू का हाथ पकड़ के करना शुरू कर दिया कि वो भी इसी तरह से अपना फ़ोटो सेशन कराएगी। और ये पूजा का जगह थी, और चांद का इंतज़ार हो रहा था हमारा। और फिर हम पिक्स वगैरह लेते रहे और बैठकर थोड़ा सा वेट कर रहे थे। और चांद इस बार बहुत जल्दी निकल आया था। 8 बजे के बाद 8:05 पर चांद निकल आया, और 8:15 बजे तक हमें ऊपर होकर के हमें नज़र भी आ गया था। तो उसके बाद चांद निकल आया, और हम तैयार हो गए ऊपर छत में जाने के लिए, और जा रहे हैं हम। देखिए अब हम सीढ़ियों से होकर जा रहे हैं छत में चांद को अर्घ देने के लिए। और इस समय का नज़ारा ना बहुत ही ऊपर का बहुत ही रौनक और रंगीन होता है। चारों तरफ से बम पटाखों का शोर आ रहा था, और क्योंकि चांद निकल आया था तो बम पटाखों से ही पता चल जाता है कि चांद निकल आया। और हम सब ऊपर छत में अपना चले गए, दिया लेकर के मैं वहाँ, और सब लेकर के छलनी अपनी, और अपना जो करवे में जो एक जल भरा हुआ था जो जिसकी पूजा होती है, और साथ में जो हमने भोग की मीठी पूरी बनाई थी। करवे से जल देंगे, दिया जलाएंगे, और मीठी पूरी का भोग लगाकर फिर चांद को अर्घ दिया जाएगा। पहले छलनी में से देखा जाएगा, और उसके बाद उसको अर्घ दिया जाएगा चांद को। तो ये नज़ारा जो था बहुत ही अद्भुत सा था। ऊपर चांद अभी दिखाएंगे हम आपको, आ गया था। बहुत ही आज का चांद जो होता है ना, मुश्किल से नज़र आता है, लेकिन आज चांद बहुत जल्दी निकल आया था। और डोलू भी बहुत खुश हो रही थी, कोऑपरेट कर रही थी, बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि ये क्या हो रहा है उसमें। और हम दीपक वगैरह जला रहे हैं सब, और अपना तैयारी कर रहे हैं सब, देखिए। और अब देंगे हम अपना चांद को अर्घ। दीपक जला करके छलनी में से देखने के बाद में दीपक को हमने चांद के सामने रखा, और फिर इस तरीके से फिर मैंने देखिए अब मैं चांद को अर्घ देने वाली हूँ। और उधर कन्नू भी दे रही थी, तैयारी कर रही थी। ये देखिए, ये दे रहे हैं हम चांद। उधर चांद निकला हुआ था पूरब साइड में, और अर्घ दिया जा रहा है। और कन्नू भी दे रही है। तो दिन भर का व्रत रख के हमने
जो व्रत का जो पारण होता है वो इस समय होता है कि पानी पानी पिया जाता है और फिर कुछ खाया जाता है। हालांकि मैं ये अपनी परंपरा नहीं बता रही हूँ, हम लोगों के यहाँ पे हम लोग निर्जल नहीं रहते हैं। हम लोग उस टाइप से सुबह से लेकर रात तक निर्जल नहीं रहते हैं। हम लोग पानी पी लेते हैं और टाइम पर हम कुछ व्रत के का आहार भी कुछ खा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है और हेल्थ के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो वो हम शुरू से ही उसी टाइप की परंपराओं को हम जो करते आए हैं वो ही करते हैं, जो हमको बताया गया था हम लोग वही करते हैं। तो उसके बाद में जल देने के बाद में फिर थोड़ा सा ये डोलू ने हमारे फ़ोटो खींचे और चंदा मामा की जय बुलवाई और हमने जय बोली और फिर हम अपना नीचे आ गए अपना डिनर की तैयारी करने। डिनर शुरू होने वाला था, सब लोग डिनर कर रहे थे और कन्नू ने हमें जो दिया था। और ये देखिए चांद को देखते हुए तस्वीर, कितना अच्छा सा लगता है ना चांद सामने से। और उसके बाद में फिर मैंने अपनी जो पुरानी लहंगे की जो चुनरी थी ना वो ओढ़ करके एक पिक खिंचवाया और फिर रिलैक्स होकर हम अपना आ गए रिलैक्स। पानी का गीजर